अपनी खुद की बनाई हुई नकली नोटों को असली जैसा दिखाने के लिए ये आदमी एक अजीब तरीका अपनाता है। वो नोटों को मरोड़कर चाय के पानी में डाल देता है। जब नोट बाहर निकलते हैं तो उनका रंग और टेक्सचर ऐसा हो जाता है कि वो पुराने और इस्तेमाल किए हुए असली नोटों जैसे लगने लगते हैं। जब दोनों भाइयों को लगता है कि ये तरीका सच में काम कर रहा है तो वो बिना वक्त गंवाए अपने सारे नकली नोट चाय में डाल देते हैं। पूरे 48 घंटे तक नोटों को भिगोकर रखने के बाद उन्हें सुखाने के लिए रस्सी पर टांग दिया जाता है। अब बारी थी असली परीक्षा की। अपनी जान जोखिम में डालकर उनमें से एक भाई पास की दुकान पर जाता है। दुकानदार नोट को हाथ में लेता है और जैसे ही हल्का सा खींचता है उसे तुरंत शक हो जाता है। एक पल में ही वो समझ जाता है कि नोट नकली है। दुकानदार उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा भाई मौके पर पहुंचता है। वो पूरी ताकत लगाकर अपने भाई को भीड़ से बाहर निकाल लेता है। दुकान का मालिक अपने आदमियों को इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करने का आदेश देता है, लेकिन दोनों संकरी गलियों में घुसकर किसी तरह बच निकलते हैं। भागते हुए उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, इतनी मेहनत के बाद भी नोट पकड़ा कैसे गया। तभी उन्हें असली गलती समझ आती है। कमी स्याही या डिजाइन में नहीं बल्कि कागज में थी। असली नोट कॉटन पल्प से बनते हैं, जबकि वो लकड़ी वाले कागज का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों कागजों को छूने और मोड़ने पर उनकी आवाज में साफ फर्क था। अब उनका अगला मिशन था असली जैसे कागज की तलाश। पूरे शहर की छानबीन के बाद उन्हें एक ऐसी मैगजीन मिलती है जिसका कागज नोटों के कागज से काफी मिलता जुलता होता है। भाई उस कागज को ब्लीच करता है और फिर उस पर असली नोट का डिजाइन उकेरना शुरू करता है। घंटों की बारीक मेहनत के बाद आखिरकार नोट छापने का सांचा तैयार हो जाता है। इस बार नए नोट छापे जाते हैं और उन्हें फिर से चाय में भिगोकर सुखाया जाता है। जब दोनों दोबारा उसी दुकान पर जाते हैं तो इस बार दुकानदार भी धोखा खा जाता है और बिना शक किए नोट रख लेता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और इस बार वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है।